हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखिए बेटा, मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो वसंत भाग 2 है उसका पाठ 4 पढ़ा चुकी हूँ, उसके शब्दार्थ करवा चुकी हूँ। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, उसके 3 ही प्रश्न उत्तर हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे अभी समझा देती हूँ और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप अपनी फेयर नोटबुक में उसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। आपको मैंने बताया था जब पोएम पढ़ाई थी कि क्यों आ रहा था कठपुतली को गुस्सा। देखिए आंसर, कठपुतली को अन्यों के इशारों पर, अन्य मतलब दूसरे लोग के इशारों पर नाचना होता है। वह अपनी इच्छा अनुसार हिल भी नहीं सकती है। आपको मैंने बताया था कि जो कठपुतली होती है वो निर्जीव होती है, गुड़िया सी होती है। उस गुड़िया के धागे बांध देते हैं और उस धागों से उसको चलाने वाला कोई और होता है, तो वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती है। धागों के द्वारा ही उससे क्रियाएं या काम करवाए जाते हैं। पराधीनता के इसी भाव से उसके मन में गुस्सा था। पराधीनता मतलब दूसरों के अधीन रहना, कि जो वो दूसरे कहें वही करना, यही पराधीनता है। तो पराधीनता के जब उसके मन में भाव आए तो उसको गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वह स्वतंत्रता चाहती थी, क्योंकि वह स्वतंत्र होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, वो दूसरों के अधीन थी, इसलिए उसको गुस्सा आया था। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो पाती है। ठीक है, अब आपको देखिए आंसर, कठपुतली अपने पांव पर इसलिए खड़ी नहीं हो पाती है क्योंकि वह आगे पीछे से धागों से बंधी हुई होती है। बिना धागों के उसका खड़े होना असंभव होता है। बताया था जो निर्जीव चीजें होती है, निर्जीव चीजें आपको पता ही है, वो आत्मनिर्भर नहीं होती, ना चल फिर कुछ भी नहीं सकती है, तो वो धागों के द्वारा ही खड़ी होती है, उसी के द्वारा वो आगे पीछे चल फिर सकती है। वो धागे बंधे होते हैं, तो बिना धागों के उसका खड़े हो पाना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता की बात कहती है। वह सोचती है यदि वह स्वतंत्र हो गई तो उसे अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि जब कठपुतली ने अपनी इच्छा बताई कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं इन धागों से मुक्ति पाना चाहती हूँ, तो दूसरी कठपुतलियों ने भी उसकी इच्छा सुनी और उसका समर्थन किया। तो उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं स्वतंत्र हो गई, मैं स्वतंत्र हो गई तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, अर्थात मैं अपने काम अपने आप कर लूंगी, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगी। ये 3 ही क्वेश्चन है बेटा आपके इस लेसन में। आगे हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखो बेटा, इसके जो बुक के 3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। इसमें जो 4th क्वेश्चन है वो नहीं करना है। ठीक है, उसके आगे हैं आपके कविता से आगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं करना है। उससे अगला सेकंड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है आपका, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे। कौन से वर्ष दिए हैं? पहला दिया है सन 1857। इसके 2 स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से हैं? मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई। दूसरा दिया हुआ है सन 1942। इसके 2 स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी और सरदार पटेल। ठीक है बेटा, ये आप अपनी बुक में ही भर लेना, इस दोनों सन के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम। आगे क्वेश्चन हम करते हैं भाषा की बात। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसमें। फर्स्ट, कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना शब्द कठ गुलाब और कठ फोड़वा। इसी तरह नीचे इसमें बॉक्स में दिए हुए हैं हाथ हथ, तो उसका बनेगा आपका हथकड़ी।
दूसरा दिया हुआ है सोना सोन, उसका बनेगा आपका सोन जूही। थर्ड दिया हुआ है मिट्टी मट, उसका बनेगा मट मैला। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियां आप भी परिवर्तन कीजिए। अब बेटा जो इसमें नीचे शब्द दिए हुए हैं जैसे दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला, जो आपको युग्म शब्द जो दिया हुआ है, युग्म शब्द होता है जोड़े वाला शब्द, बहुत सारे होते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, लेना देना, इस तरह इनको बोलते हैं हम युग्म शब्द। जो आपका युग्म शब्द दिया हुआ है उसमें जो पहला शब्द है उसको पीछे कर देना और जो पीछे वाला शब्द है उसको आगे कर देना। इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है बेटा, ये आपके भाषा की बात में भी इस पार्ट में 2 ही क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको समझा दिए। ठीक है बेटा, अब आप ये अच्छे से इस चैप्टर को याद कर लेना। ठीक है, हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।